गाइस, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी सीक्रेट एस्पिरेंट पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। जो आपको ही पता है, कार्ल मार्क्स यानी मार्क्सवादी सिद्धांत का इन्होंने ही प्रतिपादन किया था। मार्क्सवाद यानी कि एक कैसी अलग सोच दी थी इन्होंने समाज को, एक कैसी अलग सोच, एक अलग अवधारणा दी थी इन्होंने, जिनके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम आज उनकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, उनसे जुड़े समाज के कुछ तथ्य और उन्होंने समाज को क्या ऐसा दिया और समाज ने कैसे किस तरह से उनको एक्सेप्ट किया। आप जानते हैं कि मार्क्सवाद के बारे में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है, हर एग्ज़ाम में आता रहता है। तो चलिए हम उसके बारे में आज देखते हैं कि आखिर कार्ल मार्क्स थे कौन। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 15 मई 1818 को हुआ था। निधन 14 मार्च 1883 को उमीर लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। निवास स्थान इनका कहाँ है? जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम। राष्ट्रीयता है इनकी जर्मन। 1845 के बाद राज्य विहीन। महतारी संस्था है बौद्ध विश्वविद्यालय, बर्डिंग विश्वविद्यालय, जैना विश्वविद्यालय। युग 19वीं सदी के दर्शन। इलाका पश्चिमी दर्शन, जर्मन दर्शन। इसका मत परंपरा मार्क्सवाद। मुख्य इंटरेस्ट राजनीति, अर्थशास्त्र, दर्शन, इतिहास। उल्लेख जोग विचार। सरप्लस वैल्यू मूल्य के श्रम सिद्धांत, योगदान वर्ष, संघर्ष, मजूरन के एलिनिएशन या शोषण, ऐतिहासिक भौतिकवाद। और ये इनका दस्तखत है दोस्तों कार्ल मार्क्स का। तो कार्ल मार्क्स ये जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, पत्रकार, आक्रांतिकारी, समाजवादी रह चुके हैं और इनका जो काल है वो 1818 से लेकर 1883 तक का है। कार्ल मार्क्स 5 मई 1818 को इनका जन्म हुआ था और 14 मार्च 1883 को इनका निधन हुआ था। एगो जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार, आक्रांति, समाजवादी रहे हैं। मध्यम वर्ग के परिवार में इनका जन्म हुआ था। मार्क्स कानून का दर्शन की पढ़ाई किए हैं। इनका राजनीतिक लेखन खाती देश निकाल इनके कार्ल मार्क्स किस धर्म के थे? उनके अधर्म को मुख्य रूप से ईश्वर के अस्तित्व या गैर अस्तित्व पर सत्तावादी रूप के रूप में नहीं समझा जाता है, बल्कि दार्शनिक विश्वदृष्टि के एक भाग और पार्सल के रूप में मौलिक रूप से ऐसे सवालों को किनारे करने, मानवीय परिप्रेक्ष्य को सत्तामूलक और ज्ञान मीमांसीय रूप से केंद्रित करने, सभी को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्ल मार्क्स क्यों प्रसिद्ध हैं? जर्मनी के महान विचारक कार्ल मार्क्स को अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और क्रांतिकारी की उपाधि से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिक सिद्धांतवादी थे, जिन्होंने आधुनिक इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला है। इनका आधार और अधिरचना क्या थी? मार्क्सवाद के अनुसार सामाजिक संरचना के आर्थिक व्याख्या करने वाला यह प्रमुख सिद्धांत है। यह सिद्धांत 19वीं शताब्दी के बाद लागू होता है। उससे पहले इस विचारधारा के होने या पाए जाने के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। आर्थिक रूप से शोषण करने वालों शोषक के खिलाफ आवाज़ उठाने में मार्क्सवाद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मार्क्स के प्रेरणा स्रोत हैं हेगल फ्रांसीसी समाजवाद, सेंट साइमन ब्रिटिश समाजवादी और एडम स्मिथ। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। मार्क्स एक समाजवादी विचारक थे और यथार्थ पर आधारित समाजवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। मूलतः मार्क्सवाद उन आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का समुच्चय है जिन्हें 19वीं-20वीं सदी में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स और व्लादिमीर लेनिन तथा साथी विचारकों ने समाजवाद के वैज्ञानिक आधार की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया था। इनका वर्ग संघर्ष मार्क्सवाद मानव सभ्यता और समाज को हमेशा दो वर्गों, शोषक और शोषित, में विभाजित माना जाता है। संसाधन संपन्न वर्ग ने हमेशा से उत्पादन के संसाधनों पर अपना अधिकार रखने की कोशिश की है तथा बुजुर्गों विचारधारा की आड़ में एक वर्ग को लगातार वंचित बनाकर रखा है। शोषित वर्ग को इस षड्यंत्र का भान होते ही वर्ग संघर्ष की जमीन तैयार हो जाती है। वर्गहीन समाज साम्यवाद की स्थापना के लिए वर्ग संघर्ष एक अनिवार्य है और निवारणात्मक प्रक्रिया है।
मार्क्सवाद की समालोचना विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और अकादमिक विषयों द्वारा की गई है। इसमें आंतरिक सामंजस्य की कमी, ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित आलोचना, इसका एक प्रकार का ऐतिहासिक नित्यत्ववाद होना, व्यक्तिगत अधिकारों के दमन की आवश्यकता, साम्यवाद के कार्यान्वयन के साथ साथ आर्थिक मुद्दे जैसे मूल्य संकेतों का विरूपण और उनकी अनुपस्थिति और प्रोत्साहन की कमी शामिल है। इसके अलावा अनुभवजन्य और ज्ञान मीमांसा से संबंधित समस्याओं की अक्सर पहचान की जाती है। कुछ लोकतांत्रिक समाजवादी और सामाजिक लोकतंत्र इस विचार को खारिज करते हैं कि समाज केवल वर्ग संघर्ष और सर्वहारा क्रांति के माध्यम से समाजवाद प्राप्त कर सकते हैं। कई अराजकतावादी एक क्षणिक राज्य चरण सर्वहारा की तानाशाही की आवश्यकता को अस्वीकार करते हैं। कुछ विचारकों में मार्क्सवाद के मूल सिद्धांत जैसे ऐतिहासिक भौतिकवाद और मूल्य के श्रम सिद्धांत को खारिज कर दिया है और पूंजीवाद की आलोचना और अन्य तर्कों का उपयोग करते हुए समाजवाद की वकालत की है। मार्क्सवाद के कुछ समकालीन समर्थक मार्क्सवादी विचारधारा के कई पहलुओं को व्यवहार्य मानते हैं, लेकिन उनका तर्क है कि आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक सिद्धांत के कुछ पहलुओं के संबंध में यह अधूरा या पुराना हो चुका है। इसलिए वे अन्य मार्क्सवादियों के विचारों के साथ कुछ मार्क्सवादी अवधारणाओं को जोड़ सकते हैं, जैसे कि मैक्स वेबर, फ्रैंकफर्ट स्कूल इस दृष्टिकोण का एक उदाहरण प्रदान करता है। इतिहासकार पॉल जॉनसन ने लिखा है, सच्चाई यह है कि मार्क्स द्वारा किए गए सबूतों के प्रयोग की सबसे सतही स्तर की जांच भी व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई हर उस चीज को शक की नज़र से देखने के लिए मजबूर करती है जिसके लिए उन्होंने तथ्यात्मक डेटा का सहारा लिया था। उदाहरण के लिए जॉनसन ने कहा, दास कैपिटल का मुख्य अध्याय पाठ पूरा का पूरा जानबूझकर और व्यवस्थित ढंग से किया गया है। मिथ्याकरण है जिसका प्रयोग एक ऐसी थीसिस को साबित करने के लिए किया गया है जिसे तथ्य की वस्तुनिष्ठ परीक्षा करने पर अपर्याप्त माना गया है। मूल्य का श्रम सिद्धांत मार्क्सवाद के सबसे अधिक आलोचनात्मक मूल्य सिद्धांतों में से एक है। यह ऑस्ट्रियन स्कूल का तर्क है कि शास्त्रीय अर्थशास्त्र का यह मौलिक सिद्धांत गलत है और कार्ल मेंजर द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में दिए गए आधुनिक व्यक्तिनिष्ठ मूल्य सिद्धांत को प्राथमिकता देता है। मूल्य के श्रम सिद्धांत में मार्क्सवादी और शास्त्रीय विश्वास की आलोचना करने में ऑस्ट्रियाई स्कूल अकेला नहीं था। अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने मार्क्स पर हमला करते हुए कहा, यह सच नहीं है कि एक कारखाने में सूत की कताई परिचालकों के श्रम का उत्पाद है। यह नियोक्ता और अधीनस्थ प्रबंधकों के साथ और नियोजित पूंजी के साथ उनके श्रम का उत्पाद है। मार्शल दिखाते हैं कि जिस धन का उपयोग पूंजीपति अभी कर सकता है उसे वह व्यापार में निवेश के रूप में लगाता है जो अंततः कर्म पैदा करता है। इस तर्क के अनुसार पूंजीपति का कारखाने के कर्म और उत्पादकता में योगदान होता है क्योंकि निवेश के कारण वह विलंब प्रतितोषण करता है। प्रोत्साहन की कमी समाजवाद के कुछ आलोचकों का तर्क है कि आय का बंटवारा करने से काम करने के लिए व्यक्तिगत प्रोत्साहन कम हो जाते हैं और इसलिए आय को अधिक से अधिक व्यक्तिगत ही किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया है कि जिस समाज में हर कोई बराबर धन रखता है, जो कि उनका मानना है कि यह समाजवाद का परिणाम है, वहाँ काम करने के लिए कोई भौतिक प्रोत्साहन नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी की अच्छी तरह से किए गए कार्य के लिए पुरस्कार नहीं मिलता है। वे आगे तर्क देते हैं कि प्रोत्साहन से सभी लोगों की उत्पादकता बढ़ती है और इसके बिना ठहराव आ जाता है। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गैलब्रेथ ने समाजवाद के सांप्रदायिक रूपों की आलोचना की है जो मानव प्रेरणा के बारे में अपनी मान्यताओं में मजदूरी या मुआवजे के रूप में समतावाद को बढ़ावा देते हैं। उनका मानना है कि इस प्रकार की विचारधाराएं सही ढंग से यह नहीं भाप पाती है कि इंसान को कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। अप्रासंगिकता यह आलोचना भी की गई है कि मार्क्सवादी अप्रासंगिक हो चुका है। कई अर्थशास्त्रियों ने इसके मूल सिद्धांत और मान्यता को खारिज कर दिया है। जॉन मेनार्ड किन्स ने कैपिटल को एक अप्रचलित पाठ्यपुस्तक के रूप में संदर्भित किया है जिसे मैं न केवल वैज्ञानिक रूप से त्रुटिपूर्ण लेकिन आधुनिक दुनिया के लिए अरुचिकर का उपयोगहीन मानता हूँ। जॉर्ज स्टिगलर के अनुसार मार्क्सवादी स्टाफियन परंपरा में काम करने वाले अर्थशास्त्री आधुनिक अर्थशास्त्रियों के एक छोटे से अल्पसंख्यक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह कि उनके लेखन का प्रमुख अंग्रेजी भाषा के विश्वविद्यालय में अधिकांश अर्थशास्त्रियों के पेशेवर काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। द न्यू पालग्रेव डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स के पहले संस्करण की समीक्षा में रॉबर्ट सोलो ने आधुनिक अर्थशास्त्र में मार्क्सवाद को अत्यधिक महत्व देने के लिए इसकी आलोचना की है। मार्क्स के 4 विचार जो आज भी जिंदा हैं।
2017 रूसी क्रांति का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, लेकिन जिनके विचारों पर ये क्रांति हुई है, क्या वे आज भी प्रासंगिक हैं? हालांकि जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने 19वीं शताब्दी में काफ़ी कुछ लिखा था, लेकिन आज भी इसमें कोई विवाद नहीं है कि उनकी दो कृतियां कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और दास कैपिटल ने एक समय दुनिया के कई देशों और करोड़ों लोगों पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से निर्णयात्मक असर डाला था। रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ का उदय इस बात का उदाहरण था कि कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि 20वीं शताब्दी के इतिहास पर साम्यवादी खेमे का बहुत असर रहा है। हालांकि जैसा मार्क्स और एंगेल्स ने लिखा था, उस तरह साम्यवाद जमीन पर नहीं उतर पाया। अंततः समाजवादी खेमा ढह गया और पूंजीवाद लगभग पूरे ग्रह पर छा गया। आइए जानते हैं मार्क्स के विचार कौन से हैं जो साम्यवाद की असफलता के बावजूद आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। तो पहला है राजनीतिक कार्यक्रम। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और अपने अन्य लेखों में मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष की बात की है और बताया है कि कैसे अंततः संघर्ष में सर्वहारा वर्ग पूरी दुनिया में बुजुर्गा वर्ग को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लेगा। अपनी सबसे प्रसिद्ध कृति दास कैपिटल में उन्होंने अपने इन विचारों को बहुत तथ्यात्मक और वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषित किया है। उनके प्रतिष्ठित जीवनी लेखक ब्रिटेन के फ्रांसिस व्हीन कहते हैं, मार्क्स ने उस सर्वग्राही पूंजीवाद के खिलाफ दार्शनिक तर्क रखे जिसने पूरी मानव सभ्यता को गुलाम बना लिया। 20वीं शताब्दी में मजदूरों ने रूस, चीन, क्यूबा और अन्य देशों में शासन करने वालों को उखाड़ फेंका और निजी संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जर्मन इतिहासकार अल्ब्रेख्त रीशल कहते हैं कि भूमंडलीकरण के पहले आलोचक थे मार्क्स। उन्होंने दुनिया में बढ़ती गैर बराबरी के प्रति चेतावनी दी थी। 2007 और 2008 में आई वैश्विक मंदी ने एक बार फिर से उनके विचारों को प्रासंगिक बना दिया था। दूसरा, मंदी का बार बार आना। पूंजीवाद के पिता एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशंस से उलट मार्क्स का मानना था कि बाजार को चलाने में किसी अदृश्य शक्ति की भूमिका नहीं होती, बल्कि वो कहते हैं कि मंदी का बार बार आना तय है और इसका कारण पूंजीवाद में ही निहित है। अल्ब्रेख्त के अनुसार उनका विचार था कि पूंजीवाद के पूरी तरह खत्म होने तक ऐसा होता रहेगा। 1929 में शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गया और इसके बाद आने वाले झटके 2007 और 2008 के चरम तक पहुंच गया, जब दुनिया का वित्त बाजार अभूतपूर्व रूप से संकट में आ गया था। विशेषज्ञ कहते हैं कि हालांकि इन संकटों का असर भारी उद्योगों की जगह वित्तीय क्षेत्र पर अधिक पड़ा था। तो दोस्तों, ये तो हो गई कार्ल मार्क्स की पृष्ठभूमि की बातें, समाज में उनका असर और समाज की उनकी एक्सपेक्टेशंस और समाज ने उन्हें कैसे एक्सेप्ट किया उनके विचारों को। लेकिन दोस्तों, क्या इतना सारा चीज़ याद रखना मतलब याद रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रह सकता, और ना ही इतना सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो कहीं कहीं से ही आते हैं, कुछ कुछ कोर एरिया से ही आते हैं। तो दोस्तों, हम अब उन चीज़ों पे बात कर लेते हैं जो एकदम बिल्कुल स्टिक है और जितना हमें कार्ल मार्क्स के बारे में याद रखना चाहिए, क्योंकि कार्ल मार्क्स का एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा पार्ट है, कोर पार्ट है हर एग्ज़ाम का, कि जहाँ पर भी हिंदी का हो सिलेबस हो या फिर हमारी इतिहास की पृष्ठभूमियों का हो, पृष्ठ विचारों का हो, साहित्यों का हो, तो ऐसे जिस भी एग्ज़ाम के सिलेबस में ऐसे पॉइंट होते हैं तो वहाँ पर कार्ल मार्क्स इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि ये एक समाज सुधारक थे। तो इस वजह से हम इनके बारे में अब कुछ ऐसी बातें जान लेते हैं जो याद रहना ही चाहिए, याद रखना ही चाहिए, ताकि आप आने वाले क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कार्ल मार्क्स। सामान्य परिचय। कार्ल मार्क्स का जन्म एशिया के राइन प्रांत के ट्रेयर नगर में 5 मई 1818 को हुआ था। दोस्तों, इतना बात तो याद रहना ही चाहिए कि 5 मई 1818 को हुआ था। मार्क्स के पिता एक वकील थे एवं उनकी प्रारंभिक शिक्षा में स्थानीय स्कूल जिमेनेजियम में पूरी हुई थी। बॉन विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात बर्लिन विश्वविद्यालय के दर्शन एवं इतिहासकार का अध्ययन किया। जेना विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। मार्क्स के कार्य एवं विचार। दोस्तों, ये बहुत ही कंजाइव है, जितना याद ही रहना चाहिए बिल्कुल वही है, आपको इतना याद रखना ही पड़ेगा, जिससे कि आप क्वेश्चंस में एग्जाम्स में वो जो क्वेश्चन आते हैं इनसे जुड़े हुए कार्ल मार्क्स या मार्क्सवादी या इनकी पृष्ठभूमि के बारे में या इनके सिद्धांत के बारे में, तो आप उन्हें एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएँ। मार्क्स के कार्य एवं विचार। कार्ल मार्क्स हेगेल के विचारों से प्रभावित हैं।
कार्ल मार्क्स ने होली फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई, जिसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग और भौतिक दर्शन की सैद्धांतिक विचारधारा पर सर्वाधिक प्रकाश डाला। मार्क्स ने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में पूंजीवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया था। मार्क्स के अनुसार विश्व में अशांति एवं असंतोष का कारण गरीबों एवं अमीरों के मध्य का वर्ग संघर्ष ही है। उन्होंने कहा कि उत्तराधिकार की प्रथा का अंत किया जाना चाहिए। मार्क्स का मत था कि आर्थिक एवं सामाजिक समानता हेतु शांतिपूर्वक क्रांति की जानी चाहिए और यदि इसे बदलाव ना हो तो सशस्त्र क्रांति की जानी चाहिए। वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना मार्क्स का प्रमुख उद्देश्य था। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था। इनका प्रमुख उद्देश्य था वर्ग विहीन, जो मतलब हमारा समाज एक वर्ग में बांटा गया है। तो मतलब कार्ल मार्क्स चाहते थे कि वो इस तरह वर्ग में ना बांटा हो, बल्कि जो वर्ल्ड की चीज़ें हैं, वर्ल्ड की जो प्रॉपर्टी है, वो सभी वर्गों में समान तरह से बटी गई हो। वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना मार्क्स का प्रमुख उद्देश्य था। 1868 में मार्क्स का प्रथम विश्वविद्यालय ग्रंथ दास कैपिटल प्रकाशित हुआ, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व में उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी भी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। वर्ष 1883 में मार्क्स की मृत्यु हो गई थी। कार्ल मार्क्स के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं। तो दोस्तों, इनसे जो मिलने वाली शिक्षाएं हैं वो काफ़ी ही मतलब आज के दौर में भी वो प्रासंगिक है बिल्कुल। और जब भी कभी मंदी वगैरह आती है तो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है वो कभी ना कभी उजागर हो ही जाता है। और महिलाओं की भी बात आती है तभी भी कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है वो उजागर हो जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि मार्क्सवाद के जीवन से मिलने वाली वो कौन सी शिक्षाएं हैं जो आज भी हमारे देश में है, आधुनिक भारत में भी हैं और शायद आगे भी इसी तरह बने रहेंगे। तो आइए हम उनके कुछ मिलने वाली शिक्षाओं को देख लेते हैं। मार्क्स महिलाओं के अधिकारों को महत्वपूर्ण मानते थे। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो इतिहास की थोड़ी भी जानकारी रखता है वह यह जानता है कि महान सामाजिक बदलाव बिना महिलाओं के उत्थान किए असंभव है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति को देखकर किसी समाज की सामाजिक प्रगति मापी जा सकती है। मार्क्स ने विश्व को संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के। उन्होंने एक ऐसे समतामूलक समाज की संकल्पना की है जिसमें स्त्री पुरुष और अमीर गरीब काले गोरे जैसे विभेद रहित समानता स्थापित हो सके। वे सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र को महत्व देते थे। मार्क्स ने कहा, लोकतंत्र समाजवाद का रास्ता है। मार्क्स ने मानवता को धर्म के ऊपर रखा। मार्क्स ने धर्म की आलोचना करते हुए उस अफीम की संज्ञा दी। धर्म के नाम पर होने वाले झगड़ों में धर्म के स्थान पर मानवता को महत्व दिया जाना आवश्यक भी है एवं सर्वोपरि भी है। तो इसका निष्कर्ष निकलता है, वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता, संस्थापक, मजदूरों, किसानों एवं पीड़ितों के मसीहा कहे जाने वाले मार्क्स को दुनिया हमेशा याद रखेगी। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष, पूंजीवादी, ऐतिहासिक भौतिकतावाद, सामाजिक परिवर्तन आदि पर अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं जो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा ये कार्ल मार्क्स के बारे में जो हमारी ये कहानी पूरी होती है और अंत में हम आपके लिए छोड़ जाते हैं एक सवाल, और वो सवाल है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कहाँ हुई थी और कब हुई थी, यानी वर्ष और उसका स्थान भी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और वीडियो बनाने में मेरा बहुत सारा टाइम जाता है दोस्तों, क्योंकि इसे पहले ढूंढना होता है, फिर निकालना होता है, बहुत सारा काम होता है इसमें। तो मेरा इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मुझे क्या ही मिलता है। बस मोटिवेशन चाहिए दोस्तों थोड़ा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग देखते हैं तो लाइक तो ज़रूर करें और हमारे सवाल का जवाब दें कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कहाँ हुई थी और कब हुई थी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।